क्रिकेट राशि के दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिकेट की किट कैट। मैं हूं आपकी नई होस्ट राधिका और हमारे साथ हैं जाने माने नाम आशीष शुक्ला। चलिए आज हम इन एक्सपर्ट से, जो कि हम सबको एवरेज दर्शक समझते हैं, जरा इनकी क्लास लेते हैं। तो आशीष जी, आपसे पहला सवाल है कि आप सब लोग हार्दिक पांड्या के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? तो क्या आप हमारे पीछे हाथ धो के पड़ना चाहती हैं? सोच तो रहे हैं। अच्छा। देखिए, हार्दिक पांड्या के पीछे हम पड़े नहीं है। हार्दिक पांड्या के कारनामे ऐसे हैं, उनकी कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको मुश्किल हो रही है। मुंबई इंडियंस की उन्होंने कप्तानी रोहित शर्मा से छीनी, उसके बाद उनका प्रदर्शन भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुंबई इंडियंस भी लगातार हार रही है। 6 मैचों में 4 मैच जो है वो हार गई है। अच्छा, आप मुझे बताएं राधिका, हार्दिक पांड्या में आपकी क्या दिलचस्पी है? देखिए, वो आदमी जो अपना मुंह छुपाकर, अपना गम छुपा के हंसने की कोशिश कर रहा है, हमें सभी को उसको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या समझते हैं आशीष जी आप? अच्छा, तो आपको लगता है कि जो वो इतने खुशी दिखाते हैं वो कोई अपना गम छुपा रहे होते हैं? बिल्कुल लाजमी सी बात है। वैसे ये तो मैं मानूंगा कि जो महिलाओं की जो एक इंस्टिंक्ट होती है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं इस पे सोचने पे मजबूर हूँ। वाकई हार्दिक पांड्या कुछ जरूरत से ज्यादा ही हंस रहे हैं, जैसे कोई अपनी गम या अपनी कोई कमी छुपा रहे हो। क्योंकि उनको इतनी इतनी हाय हाय हो रही है उनकी, और मुंबई में अपने घर में ही हो रही है, कि किसी भी आदमी को, अगर वो मनुष्य है, तो उसको हर्ट तो होगा। इमोशंस तो होते हैं, दिल तो सभी का है, पत्थर तो कोई भी नहीं है। तो उनको तकलीफ तो होती है। तो राधिका, मैं ये तो बात आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, वो जितना हंस रहे हैं उसके पीछे शायद वो अपनी गम जो है वो छुपा रहे हैं। शायद वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं जिसकी वजह से उनको लेके ज्यादा वो भी है, उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन भी है। लेकिन राधिका, हार्दिक पांड्या आपको लगता है इंडियन टीम के लिए जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आप लोग सब ऐसा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा मौका तो दीजिए। चलिए आशीष जी, अब तीसरे सवाल पे चलते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या चले जाएंगे तो आप लाएंगे किसको? ये भी तो सोचिए, आपके पास कौन है? देखिए, चलिए इस बात पे थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। टेस्ट मैच वो खेलते नहीं है, वनडे में बॉलिंग वो करते नहीं है, और T20 में भी रुक रुक के बॉलिंग करते हैं, लगातार बॉलिंग करते नहीं है। तो जो एक ऑलराउंडर की पोजीशन जिसके लिए वो माने जाते हैं टीम इंडिया के लिए, कागज पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रदर्शन में वो बात जो है वो सार्थक नहीं हो पा रही है। वो गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इस आईपीएल में तो उनकी बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। अगर हार्दिक पांड्या अपने बेस्ट फॉर्म में हो तो हार्दिक पांड्या का मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, उनका विकल्प नहीं है। टीम को उनकी जरूरत है। फास्ट बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, अटैकिंग बैट्समैन भी हैं, और फील्डर भी अच्छे हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो वो वाकई काफी कुछ कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या की ये तो बात मैं मानता हूं कि अपनी सक्षमता से अगर वो खेलें तो वो टीम के लिए उपयोगी है। राधिका, 30 साल की उनकी उम्र है, और मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा होती नहीं। आजकल बहुत लोग फिट होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हैं, बहुत फिट हैं। आप बहुत बड़ी फैन है धोनी की, आपको लगता है, आप खुद बहुत फिट हैं। तो आपको लगता है कि अगर फिटनेस की बात देखी जाए तो हार्दिक पांड्या की जगह बनती है टीम में? आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा काम जी करना जी चाहिए, जी, वो बिल्कुल थोड़ा ठीक है। आउट ऑफ फॉर्म है। जी। लेकिन ये भी बात है कि आशीष जी, पीछे पड़कर तो किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता नहीं है। चलिए आज नहीं, हम अपने आपका मतलब ये है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका मतलब ये है कि हमारी जो हाय हाय है वो हार्दिक पांड्या को खत्म कर रही है? खत्म भी कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि उनका मोराल और डाउन हो जाए और वो जितना कर सकते हैं उतना भी ना कर पाए। तो इसका मतलब है हम जो क्रिकेट देखने वाले आंख में पट्टी मान लें? पट्टी ना बांधे, पट्टी खोल के रखिए, बिल्कुल खोल के रखिए, लेकिन कभी कभी सपोर्ट करने से भी क्रिकेटर अच्छा करते हैं। हाय हाय की जगह आप बोलिए, उनको थोड़ा चीयर अप करिए, उनको ये बोलिए फॉर्म में रुकी आओ, रुकी रुकी फॉर्म रुकी में रुकी आओ। रुकी रुकी दादा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप हम दो अलग अलग उसमें खड़े हैं। आपका मानना है कि क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए, हमको लगता है कि अगर हम क्रिकेट की आलोचना करते हैं क्रिकेटर की, तो वो भी एक तरह से सपोर्ट है, उसको मोटिवेट करता है। लेकिन आपको लगता है कि उससे वो आदमी डीमोटिवेट होता है, वो जो है वो प्रोत्साहित होता है, उत्साहित नहीं होता है।
शायद आपकी बात में दम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ये भी एक नजरिया मेरे, इसीलिए क्या मेरे मुझे लगता है कि क्रिकेट में महिलाओं की जो दिलचस्पी बढ़ी है, जिस तरह से उनका खेलना बढ़ा है, वो शायद एक क्रिकेट का एक नया डायमेंशन हमारे सामने लेके आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम अपने कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें, नाक बंद कर लें, चुपचाप मोम की गुड़िया की तरह बैठ जाएं? आशीष जी, अगर हम हाथ कान नाक बंद कर लेंगे तो फिर तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो उसका कोई नहीं नहीं औचित्य ही नहीं नहीं नहीं, रह नहीं, नहीं, जाएगा। आप जो मुझ पे ये आरोप लगा रही हैं, या हमारे जैसे एक्सपर्ट्स पे आरोप लगा रही हैं कि हम हार्दिक पांड्या के पीछे पड़े हैं, हम तो मुंबई की जनता नहीं है, हम तो 25-30 हजार लोग नहीं हैं, हम कैसे पीछे पड़े हुए हैं? यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुंबई की जनता ने ही, फाइनेंसर ने, सबने उनको चुना है। कभी कभी होता है अंबानी का किसी नाम ले किसी। लीजिए, को घबराइए हाँ नहीं, हाँ, अंबानी। चलिए, जो भी है, जो या भी उनको जी, स्पॉन्सर कर रहे या हैं। तो आप अंबानी के खेमे की हो, ये तो मुझे नहीं नहीं नहीं, मालूम। मैं किसी खेमे की नहीं हूँ। जी। मैं तो क्रिकेट का शो करने आई हूँ। खैर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने उनको हायर किया है, उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। हमें एक मौका देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सीरीज होती हैं, बहुत सारे कितने मौके ऐसे। थे? 6 मैच तो हो गए, तो पूरा आईपीएल निकल जाए। चलिए आशीष जी, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप तो बिल्कुल ही फ्रंट खोल के बैठ गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं मुंबई इंडियन में, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, पोलार्ड, तो उनको कोई तरीका समझ में नहीं आता जिससे कि हार्दिक पांड्या अपनी फॉर्म में आ सके। बात तो सही है, बात तो आपकी सही है कि इतने बड़े लोग जब आपके साथ हों, तो वो आपको, अगर आप अपने रास्ते से हट रहे हैं, पटरी से हट रहे हैं, तो आपको वापस पटरी पे ला सकते हैं, आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो सुधार सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि आप रिलैक्स हो। मुझे लगता है ये लोग कहते भी होंगे। तेंदुलकर और पोलार्ड जैसे आपने लिया, रोहित शर्मा भी सीनियर हैं, वही हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में लेके आए थे, तो आई एम श्योर कि वो उनसे कहते भी होंगे कि भाई रिलैक्स हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि जब जब मुंबई इंडियंस हारती है, उसमें हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस इतना खराब होता है कि जनता की निगाह हट नहीं पाती है। अगर आप मानवीय दृष्टि से देखें, तो जो आपकी बात है वो मुझे सही लगती है कि हर आदमी, एक क्रिकेटर भी तो एक हार मास का आदमी होता है। आप, और इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया के लिए तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बाहर की टीम के लिए खेल रहे, तो अपने ही प्लेयर को हम नुकसान पहुंचाएं बू बू करके। अगर हम उसको इतना सहारा दे के आए हैं, अगर हम उसको वर्ल्ड कप खिलाते आए हैं, तो कुछ तो होगा उसमें, और हम उसे अगर खत्म करने की कोशिश करें, तो शायद तो ये बात ठीक नहीं होगी। एक जो विमेन का जो एक दृष्टिकोण होता है सहानुभूति का, प्रोत्साहित करने का, संभालने का, और मनुष्यों का, मर्दों का होता है तोड़ने का, वो आज आप में हम में नजर आ रहा है। तो मैं शायद आपकी ये बात कंसीड करूंगा कि शायद हार्दिक पांड्या को हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ और जली कटी सुनाना चाहती है तो सुना मैं लीजिए। जली कटी नहीं सुनाना नहीं चाहती, नहीं, आप पर सुना मैं लीजिए, इस बात से। आप सुना लीजिए। आपको अगर लगता है कि आप मुझसे लड़ना चाहती हैं तो लड़ लीजिए। नहीं नहीं, देखिए, लड़ेंगे तो नहीं बाकी के प्रोग्राम नहीं के लिए भी कुछ नहीं, नहीं, एनर्जी आप बचाते तो हैं। शुरुआत से हमारे लिए राशन पानी लेके चल गई हैं, हर बात को मेरी बात काट रही हैं, तो हम भी तो आपकी बात माने, तो आप भी तो मानिए, प्रदर्शन तो उनका अच्छा हो। प्रदर्शन भी अच्छा ये थोड़ी होगा। ना कि ये प्रदर्शन के बगैर हम उनकी तारीफ नहीं करते नहीं, रहे। हम प्रदर्शन किस भी तरह से अच्छा सहारा होगा। दें? आप मुझे बताएं किस तरह से सहारा नहीं, प्रदर्शन भी अच्छा होगा, और हम इसी क्रिकेट राशि में बैठ के क्रिकेट की किटकेट के दौरान उनको कभी ना कभी हम उनके प्रशंसक भी बनेंगे। अभी हम उनकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, दें? हम करेंगे, परफॉर्मेंस तो दें। परफॉर्मेंस भी देंगे। आपका मतलब है कि अगर हम प्रशंसा करेंगे तो परफॉर्मेंस देंगे? तो ये सोच रहे हैं, एक्सपर्ट है ना, तो ये सोच रहे हैं कि ये हमें दबा लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दर्शकों। हम अगले एपिसोड में कुछ और प्रश्न लाएंगे जिनसे इनके सारे सवालों और जवाबों की धज्जियां उड़ाएंगे। क्रिकेट राशि का शो, ये नया क्रिकेट किटकैट चलता रहेगा, और हम अगले एपिसोड में आप दोनों इसी तरह फ्रंट खोले मिलेंगे। तो अगले एपिसोड के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार। नमस्कार।